Hello everyone, welcome to our channel Let's Visualize India. I am Pratima Ladda. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और आज हम बात करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 1। तो आइए चलते हैं आगे। ऑलराइट, तो न्यूट्रिशंस लेने के दो तरीके के बेसिकली मोड्स होते हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक, सेकंड है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, इसमें जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ऑलराइट, ये बेसिकली प्लांट्स ही करते हैं, ये अपना फूड खुद बनाते हैं और खुद ही उसको खाते हैं। तो ये किसी और पे डिपेंड नहीं रहते। लेकिन हेट्रोट्रॉपिक मोड में क्या होता है, इसमें जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स होते हैं वो अपनी फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, इनको फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहना ज़रूरी होता है। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की हम बात करें, अगर वो वेजिटेरियन है तो वो प्लांट्स को खाएगा। ऑलराइट, लेकिन अगर हम नॉन वेज की बात करें, नॉन वेजिटेरियन ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो वो कुछ एनिमल्स को भी खाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम एनिमल्स की बात करें तो आपको पता है कुछ एनिमल्स ग्रास खाते हैं और कुछ एनिमल्स किसी दूसरे इंसेक्ट्स को मार के फिर उसके बाद में उसको एज अ फूड वो उसे खाते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके से न्यूट्रिएंट्स बॉडी में पहुंचता है। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक, सेकंड है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक की हमने लास्ट वीडियो में बात कर लिया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हेट्रोट्रॉपिक। ऑलराइट, इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, एक काऊ है, उसने वो खाना खा रही है, कुछ एक बकेट में कुछ रखा हुआ है और वो कुछ उसमें से खा रही है। तो उसमें सबसे पहले है मोड, वो कौन से मोड से वो अपना खाना ले रही है, वो माउथ से ले रही है। देन उसके बाद में काफ़ी जगह से प्रोसेस होते हुए वो फूड उसका फाइनली उसकी पूरी बॉडी में जा रहा है। ऑलराइट, देन इसके बाद में जो उसकी पूरी बॉडी है वो उस फूड को यूटिलाइज कर रही है थ्रू ब्लड के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में जो फूड है वो पहुंचता है। ठीक है, तो ये तो एक हुआ बेसिक तरीका, सिंपल किसी को समझाने का। लेकिन आज हम इस वीडियो में इसके बारे में पूरा ब्रॉडली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हम डेली वर्क कैसे करेंगे। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो जो हम मॉर्निंग से लेके इवनिंग जो हमारे डेली की एक्टिविटीज़ होती है वो हम कैसे करेंगे, हमारी ग्रोथ कैसे होगी, हम तो उतने के उतने ही रह जाएंगे। अगर ग्रोथ ही नहीं होगी तो फिर तो कोई मतलब है ही नहीं। तो इसीलिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत हमें हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है, आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा हंग्री हो रहे हो, आपका पेट खाली है, तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। ऐसा लगेगा कि पहले कुछ खा लें देन उसके बाद में कुछ काम करें। ऑलराइट, तो इसीलिए डेली एक्टिविटीज़ के लिए और वाइटल फंक्शंस क्या क्या होंगे, हमारा डाइजेशन हुआ, इंजेक्शन हुआ, इस तरीके से जो वाइटल फंक्शंस हैं इन सब को पूरा करने के लिए भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में अच्छे से पहुंच रहा है तो हमारा डाइजेशन सिस्टम एक्टिव रहेगा, हमारा इंजेशन सिस्टम एक्टिव रहेगा, हमारी पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो एक्टिवली वर्क कर पाएगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में पूरा पर्याप्त मात्रा में फुल्ली क्वांटिटी में न्यूट्रिशन पहुंचना बेहद ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फूड की। फूड जो हमारी बॉडी में जा रहा है उसका पहला स्टेप क्या होता है, उसका फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, फूड को हमारे माउथ में लेना। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं किस तरीके से फूड हमारे माउथ में जा रहा है। वो जो फूड जा रहा है वो भी अलग अलग तरीके से जाता है।
कुछ लोग उसको च्युइंग करते हैं, कुछ लोग उसको सक करते हैं। तो अलग अलग जो ह्यूमन बींग्स है या हम बात करें एनिमल्स की, तो वो अलग अलग तरीके से उस मोड से फूड को लेते हैं अपने माउथ में। इंजाइशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो हमारा फूड है, जो उसके सब्सटेंस होता है, हम माउथ में रहते हैं फूड को तो एक बड़ा पीस लेते हैं, देन उसके बाद में वो उसको बाइट करते हैं, उसको क्या च्युइंग करते हैं, देन उसके बाद में वो सलाइवा से मिक्सअप होके हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, देन उसके बाद में थर्ड आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इसमें जो फूड है जो हमारी बॉडी में जा चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए लास्ट में जब वो ब्लड से मिक्सअप होता है, तो ब्लड से उसकी हमारी पूरे बॉडी में सप्लाई शुरू होती है। तो ये जो सप्लाई शुरू हुई इसको हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। ओके, और जो ब्लड में वो मिक्स हुआ उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। ऑलराइट, देन हुआ हमारा एसिमिलेशन, जो हमारी पूरी बॉडी में हमारा जो फूड है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और लास्ट एंड फाइनल आता है स्टेप है हमारा इजिशन। इजिशन में क्या होता है, जो हमारा वेस्टेज होता है हमारी बॉडी में, जो हम फूड लेते हैं, तो आपको क्या लगता है वो पूरा को पूरा फूड हमारी बॉडी में यूज थोड़ी होता है, उसमें कुछ अच्छे जो प्रोटीन्स विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में रहते हैं, और जो खराब होते हैं, जो वेस्टेज होती है, वो हमारी बॉडी से थ्रू आउट कर दी जाती है। तो इसे हम कहेंगे इजिशन। इस तरीके से ये होते हैं स्टेप्स हमारे फूड के जो कि हम लेते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंजेशन की। आइए आगे बढ़ते हैं। इंजेशन में सबसे पहले आता है हमारा च्युइंग एंड सैलो। ओके, च्युइंग आपने देखा होगा, ह्यूमन बीइंग अपन लोग जब अपन फूड लेते हैं माउथ में तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ब्रेड की बात करें या चपाती की बात करें तो हम सबसे पहले हमारे माउथ में उसको लेते हैं, देन उसके बाद उसको च्युइंग करते हैं, जो हमारे टीथ हैं उससे हम उसको च्युइंग करते हैं। ऑलराइट, देन उसके बाद में उसको हम निगलते हैं। तो ये प्रोसेस हुआ हमारे ह्यूमन बीइंग का। अगर हम बात करें सिर्फ स्वैलो की, तो वो करता है स्नैक। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे किस तरीके से स्नैक एक पूरा जो एक इधर फूड रखा हुआ है इस पर्सन के हैंड में, उसने पूरा निगल लिया अपने माउथ में। वो उसको च्युइंग नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट उसको माउथ से उसको निगल रहा है। तो ये हुआ एक दूसरा मोड स्वैलो। ऑलराइट, उसके बाद हम बात करेंगे सकिंग की। सकिंग में क्या होता है, जो इन्फेंट्स होते हैं ह्यूमंस के, एनिमल्स के, उनके माउथ में टीथ तो होते नहीं है, तो वो कैसे लेते हैं अपने माउथ में खाना, सक के थ्रू। उनके माउथ में छोटे छोटे पीस या लिक्विड चीज़ें डाली जाती है ताकि वो सीधा उसको निगल ले, उसको सक करते हैं। ऑलराइट, उसके अलावा कौन सा करता है, मॉस्किटोज, बीज एंड लाइस। लाइस कौन से हुए, जुए वो हमारे हेयर्स में घुस के जो हमारे हेड में से जो उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लेती है। बीज फ्लावर से सक करती है। और मॉस्किटो हमारे जो बॉडी से या वो किसी और चीज में है लगे हुए हैं, खाने पे, फूड पे, तो वो उससे भी सक करते हैं। तो बेसिकली ये जो होते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस, ये सकिंग का काम करते हैं। सकिंग के बाद में हमारा नेक्स्ट मोड आता है स्क्रैपिंग करना। स्क्रैपिंग में क्या होता है, स्क्रैपिंग कौन करता है, आंट। ओके, कैसे, जैसे आपने देखा होगा अक्सर हमारे घर में भी अगर कोई चीज है, कोई मीठा गिर गया है, तो कितनी जल्दी चींटियां आ जाती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो कोने कोने से उसको लेना अपने माउथ में डालना चालू करती है। तो इस तरीके से स्क्रैपिंग का काम कौन करता है, आंट्स। और फिल्टर फीडर्स है नेक्स्ट हमारा, ये कौन करता है, ये जो हमारे पानी में जो हमारे एनिमल्स या छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो पानी में जाके देन उसके बाद में पानी में जो हम फूड डालते हैं या पानी में जो उनको फूड मिलता है उसको वो पानी में मिक्स होने के बाद उसको अपने माउथ में लेते हैं। तो इस तरीके से इनका मोड भी अलग होता है।
ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा शिपोइंग। ये कौन करता है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या करती है? बटरफ्लाई जो होती है वो जो हमारे फ्लावर्स होते हैं या हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, जनरली बटरफ्लाई तो फ्लावर्स पे रहती है ना, तो वो उसमें से जो रस है वो चूसने का काम करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई कौन हुई? हमारे मच्छर। ओहो हो, मच्छर क्या करते हैं? आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे किस तरीके से मच्छर ने अपना डंक निकाल रखा है बाहर। देन उसके बाद में वो लेता है, फिर उसके बाद में साइड में करके उसको जो उसको अच्छे लगते हैं वो उस तरीके से उसको अपने माउथ में लेता है। देखो इसका प्रोसेस इस पिक्चर में दिखाया है किस तरीके से वो माउथ में अपने फूड को ले रहा है। ऑलराइट, ओके, मोड ऑफ पढ़ने के बाद नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या होगा? इसमें कुछ एनिमल्स दे रखे हैं कि वो कौन सा फूड खाते हैं और उसके बाद में उनका मोड कौन सा है। सबसे पहला है स्नेल। स्नेल क्या खाता है? ग्रास। और वो क्या करता है? च्युइंग। आंट, अभी बात की थी हमने, वो क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स और सीड्स। वो क्या करते हैं? स्क्रैपिंग। जो स्क्रैप्स होते हैं माउथ में इस तरीके से वो चबाते हैं कि उसके जो स्क्रैप्स होते हैं वो उसके माउथ में चले जाए। ईगल, ईगल क्या करता है? फ्लैश खाता है और उसको सॉलोइंग करता है, डायरेक्ट वो निगलता है। हमिंग बर्ड नेक्टर खाती है, नेक्टर। ऑलराइट, नेक्टर क्या होता है? जो फ्लावर्स होते हैं उसमें सक करने का काम होता है, उसके जो अंदर के जो होते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स वो उसको सक करती है। लाइज, लाइज हमारा ब्लड है उसको सक करती है। मॉस्किटो ब्लड को सक करता है। बटरफ्लाई नेक्टर को शिफोइंग करती है। ऑलराइट, देन उसके बाद में हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करती है? जो पर्सन होता है, डिकेइंग मैटर, मतलब जो एक ह्यूमन हुआ उसकी स्किन और बोन के बीच का जो पार्ट होता है उसको वो ब्रीविंग करने का काम करती है। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से ये फूड लेते हैं और किस मोड से फूड लेते हैं वो इसमें इस एक्टिविटी में बताया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की। ऑलराइट, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंजेशन। आज हम कंटिन्यू करेंगे डाइजेशन। सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है? तो डाइजेशन क्या होता है? हम हमेशा बात करते रहते हैं कि हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए शायद प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं कर रहा हमारा सिस्टम। तो ये डाइजेशन है क्या? डाइजेशन मीन्स होता है जो हम फूड ले रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। जैसे ही हम फूड को हमारे माउथ में डालते हैं वैसे ही वो फूड टीथ्स के थ्रू उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। उसको बाइट करते हैं जैसे अपन, देन उसको अपन च्युइंग करते हैं, तो उसके बाद में जो फूड है वो सलाइवा से मिक्सअप होके वो फूड बिल्कुल सिंपल सब्सटेंस में बन जाता है, ताकि वो फूड जब हमारे बॉडी के अंदर जाए तो इजीली अपना वर्क कर सके। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? जो हमारा फूड होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। अब ये जो सब चीज़ें हैं ये जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो सिंपली वैसे वर्क नहीं कर सकते। तो इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इनको टुकड़ों में सिंपल बाइट्स में डिवाइड करें, ताकि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उससे क्या बनता है? सिंपली शुगर जो हमारी बॉडी में जाएगा। प्रोटीन्स है उसको जब हम बाइट करेंगे, मतलब जो हमारे फूड में प्रोटीन है वो जब सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा तो उससे क्या बनेगा? अमीनो एसिड। देन उसके बाद में फैट, जो हमारे फूड में फैट होता है जब उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो उससे क्या बनेगा? ग्लिसरॉल। ये तीनों चीज़ें जो हमारे फूड में होती है जब वो हमारी बॉडी में जाएगी तो वो ज़्यादा बेटरली वर्क कर पाएगी कंपेयर टू जो हम अगर ऐसे ही फूड ले रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स है, उसके कंपेयर में इनको ज़्यादा बेटरली वर्क कर पाएगी। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, मतलब जो हम बिल्कुल एक बाइट ले रहे हैं पूरा, उसको च्युइंग करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सिस्टम हुआ हमारा डाइजेशन का फर्स्ट पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो डाइजेशन किस किस का होगा?
जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था उसमें प्लांट्स का था। तो इसमें हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की, कि डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में होगा। ग्रास ईटिंग एनिमल्स, एनिमल्स में कौन कौन आए? काऊ, बफेलो, गॉट, जो ग्रास खा रहे हैं। ऑलराइट, देन अमीबा। तो अमीबा कौन हुआ? हमारे माइक्रोब्स, जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ किया जाता है। तो इन सब का हम डाइजेशन जो प्रोसेस है वो हम इसमें डील करेंगे इस चैप्टर में। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे हमारे डाइजेशन सिस्टम की, जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं। तो इसमें जो है दो मेनली कंपार्टमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ऑलराइट, तो ये जो दोनों होते हैं, जो हमारे कैनल से पास होता हुआ जो हमारा फूड जाता है, वो सबसे पहले किस में जाता है? हमारे माउथ में। माउथ, देन उसके बाद में एंड इसका क्या होता है? एनस। जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू हमारे बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो फूड के कंपोनेंट्स हैं वो ग्रेजुअली मिलके जो फूड है उसको काफ़ी वेरियस कंपार्टमेंट से गुजरते हुए वो एंड तक हमारे एनस तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो वेरियस कंपार्टमेंट्स हैं उनकी। उनको मेनली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की, जिनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो? आइए देखते हैं। सबसे पहले है हमारा द बकल कैविटी। ऑलराइट, बकल कैविटी। देन उसके बाद में हमारा फूड पाइप। ओके, देन उसके बाद में हमारा स्टमक। देन उसके बाद में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। देन उसके बाद में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ एंडिंग इन द रेक्टम। जो हमारा फूड है वो रेक्टम बन के लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। देन उसके बाद में लास्ट और फाइनल है हमारा एनस। तो इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल के 6 कंपार्टमेंट्स हैं। ये सब मिलके हमारे क्या बनते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। जिस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल में 6 कंपार्टमेंट्स हैं, उसी तरीके से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सिर्फ और सिर्फ 3 है। फर्स्ट वन इज लीवर, सेकेंड वन इज पैनक्रियाज एंड थर्ड वन इज सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये जो होता है ये तीनों सीक्रेटली, हालांकि ये भी पूरा रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेशन में, लेकिन ये क्या काम करते हैं? ये जो हमारा फूड है, जो हम फूड ले रहे हैं, उसको जूस में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में उसको पास ऑन करते हैं। तो इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों मिलके हमारा क्या बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है कि जैसे किस तरीके से फूड हमारे उसके अंदर जाता है बॉडी में। जो इसमें आप देख रहे हैं हमारे फर्स्ट पिक्चर में बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारा फूड है वो माउथ के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है। देन उसके बाद में माउथ च्यूइंग करता है। देन उसके बाद में फूड पाइप से होते हुए वो जाता है, ब्रोकन होके हमारे स्टमक में जाता है, जिससे वो प्रोटीन उसको मिलती है। देन उसके बाद में वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और अनडाइजेस्टेड है वो अलग मटेरियल साइड में हो जाता है। देन उसके बाद में जाएगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसमें वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ से? ब्लड स्ट्रीम से। ब्लड स्ट्रीम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। फाइनली देन उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ से जाएगा? एनस के थ्रू हमारी बॉडी से थ्रू आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा सिंपली तरीके से ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। अब आइए हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं। आप सेकंड पिक्चर में देखिए, फर्स्ट में दिखाया गया माउथ या माउथ कैविटी। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम माउथ कैविटी। ऑलराइट, सेकंड है हमारा, जिसकी मैंने बात की थी आपसे, सेकंड है हमारा फूड पाइप, जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑयसोगस भी बोलते हैं।
थर्ड आप देखिए स्टमक, इसमें स्टमक भी दिखाया गया है किस तरीके से स्टमक में हमारा फूड जाएगा। उसके बाद में फोर्थ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आप जो देख रहे हैं अंदर की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। देन बाहर की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड पास ऑन होने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच रहती है, तो वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। देन लार्ज इंटेस्टाइन से जाने के बाद में एंड में वो फूड एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एलिमेंट्री कैनाल। देन उसके बाद में अगर हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, तो आप देखिए सबसे पहले इसमें लीवर, लीवर जो आप ब्राउन कलर के देख रहे हैं, ब्राउन कलर है जिसमें, वो है हमारा लीवर। देन है हमारा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज हमारा क्या है, जो स्टमक है उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है पैनक्रियाज जिसमें येलो कलरिंग करी हुई है, तो वो हुआ हमारा पैनक्रियाज। देन हमारा है लास्ट सैलिवरी ग्लैंड्स। ऑलराइट, तो इस तरीके से वो जो हमारा फूड है वो लास्ट में होता हुआ एंड में फाइनल में एनएस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर हो जाता है। तो ये आपने देखा हमारा एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे माउथ एंड बकल कैविटी की। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। आइए, तो हमारा सबसे पहले जो फूड जब हम माउथ में लेते हैं तो माउथ का क्या काम होता है, इंजेक्शन करने का। ठीक है, जो प्रोसेस होती है माउथ में फूड लेने की, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंजेक्शन। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो उसके बाद में माउथ में जाने के बाद में फिर किसका रोल आता है, स्टार्ट होता है टीथ का। टीथ क्या करता है, जो हमारा फूड है उसको च्युइंग करके उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। ऑलराइट, देन सेकंड हमारा रोल प्ले होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है, जो हमारे माउथ के अंदर सीक्रेट सलाइवा होती है उसके साथ जो हमारा खाना है उसको मिक्सअप करता है। जो सलाइवा जो होती है, जो हमारा खाना है उसको ब्रेक डाउन करने में उसकी हेल्प करता है, जिससे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट बनता है। जब वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद में क्या बनेगा, शुगर। तो इस तरीके से सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारा फूड है उसमें से शुगर बनाने का काम करता है, उसमें उसकी वो हेल्प करता है। देन थर्ड किसका रोल आएगा, टंग का। टंग क्या करेगा, जब हमारे माउथ में सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्सिंग हो रहा है उस टाइम पे वो सॉलोइंग का काम करेगा, मतलब उसको निगलने का, उसको गिटने का। जो हम फूड निगलते हैं च्युइंग करने के बाद, जब छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके बाद में जब हम निगलते हैं उस फूड को, सॉलोइंग करते हैं, तो वो उसका काम कौन करता है, टंग, वो उसमें उसकी हेल्प करता है। ठीक है, देन लास्ट में क्या है, जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बन चुका है उस फूड को हम क्या करेंगे, ऑस्फोगस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर वो इन हो जाता है। इस तरीके से आपने देखा होगा कि ये किस तरीके से अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले टीथ, देन टंग, देन सलाइवरी ग्लैंड्स। ये जो है तीनों मिलके जो हमारे माउथ में जो प्रोसेसिंग है ये तीनों मिलके करती है। सबसे पहले टीथ करेगा उसको च्युइंग करने का काम, देन सलाइवरी ग्लैंड्स करेगा उसको मिक्स, जो हमारे च्युइंग कर रहे हैं हम खाने को, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा इनटू शुगर। देन उसके बाद में टंग वो उस जो च्युइंग किया हुआ जो खाना है उसके साथ मिक्सअप करके और सॉलोइंग का काम करेगा, हमारी बॉडी के अंदर इन करने का। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये काम हमारे माउथ और बकल कैविटी मिलके करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ऑलराइट, उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे टंग की। टंग में आपने देखा होगा जब हम खाना खाते हैं तो खाने में कुछ टेस्ट मीठे का आता है, स्वीट, कुछ टेस्ट आता है खट्टे का, कुछ आता है तीखे का, कुछ आता है स्वीट जो अपन बोलेंगे जिसको खट्टा मीठा सा। तो ये जो है ये टेस्ट वाला काम कौन करता है, हमारी टंग। जो हमारी टंग है उस हमारे टेस्ट का पता चलता है। जैसे ही हम टंग पे कोई चीज़ रखेंगे, कोई फूड रखेंगे, वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट क्या है।
ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है, आइए हम ये देखते हैं पहले। तो ये आप देख रहे होंगे कि जो टंग है इसमें फर्स्ट पिक्चर में दे रखा है, जो टंग में जो ग्रीन पार्ट जो कलरिंग हो रखी है वो क्या काम करेगा, बीटर का। बीटर मतलब जो खराब हो चुका है, जिसका टेस्ट बिल्कुल खराब सा आता है, ठीक है। देन उसके बाद में जो दो येलो पार्ट है वो क्या काम करता है, सौर का काम करता है खट्टा, ठीक है। देन दो येलो पार्ट अगेन टू ब्लू पोर्शन अलग से वापस दे रखे हैं, देन ये किसका काम करेगा, सॉल्टी, ऑलराइट। देन उसके बाद में एक पिंक पोर्शन दे रखा है, वो किसका काम करेगा, स्वीट, ऑलराइट। तो ये हमारे टंग का काम होता है कि जैसे हम फूड हमारे टंग में रखेंगे वैसे ही वो जो फूड है वो पता हैंड टू हैंड क्लिक कर लेगा कि किस तरीके से जो फूड है वो क्या टेस्ट का है, ओके। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे अबाउट एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या शो होगा, दैट सलाइवा ऑन स्टार्च, किस तरीके से सलाइवा से मिक्सअप होके स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट वर्क करता है, ऑलराइट। तो इसमें क्या दे रखा है, दो टेस्ट ट्यूब्स दे रखे हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो ट्यूब है उसके अंदर बताया है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंस है, उसमें हमने डाला है राइस कौन सी, दैट इज सिंपल राइस, सिंपल बॉइल्ड राइस, ऑलराइट। और जो दूसरा ट्यूब है उसमें हमने क्या डाला है, बॉइल्ड राइस विथ सलाइवा, मीन्स वो च्यू करके हमने उसको दूसरे ट्यूब में डाला है। देन उसके बाद में हमने दोनों ट्यूब्स में क्या डाला है, ऊपर से आयोडीन, ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालिए उसमें, ऑलराइट। देन उसके बाद में हमने क्या नोटिस किया, जो फर्स्ट ट्यूब है उसमें क्या है, स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंस है, क्यों, और इसी वजह से जो इसका कलर है कार्बोहाइड्रेट की वजह से जो हमारा ट्यूब फर्स्ट है उसका कलर कौन सा हो गया है, ब्लू और ब्लैक कलर का उसका कलर हो गया है बॉइल्ड राइस का, ऑलराइट। देन उसके बाद में जो ट्यूब सेकंड है उसमें क्या हुआ, जो उसका कलर था उसका कलर ब्लू और ब्लैक कलर का नहीं था, क्या था, उसमें कोई भी कलर प्रेजेंस नहीं था, क्यों, क्योंकि जो हमने बॉइल्ड राइस लिया था वो हमने माउथ में च्यू किया, च्यूइंग करने के बाद में जो हमारा स्टार्च था, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था, वो च्यूइंग करने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो गया, शुगर में। तो इस तरीके से आफ्टर द च्यूइंग विथ सलाइवा स्टार्च इज कन्वर्टेड और कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू शुगर। इस वजह से ट्यूब सेकंड के अंदर कोई भी कलर प्रेजेंस नहीं था, इसमें नो कलर इन आयोडीन टेस्ट, इस आयोडीन टेस्ट में कोई भी कलर नहीं मिला। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ऑलराइट। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट होने के बाद अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट कंपार्टमेंट की, दैट इज फूड पाइप और ऑइसोफिगस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑइसोफिगस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे नेक से स्टार्ट होके कहाँ तक रहता है, हमारे चेस्ट के एरिया तक। इसका एक बड़ी पाइप होती है, वो चेस्ट के एरिया तक हमारे स्टमक से जुड़ी हुई रहती है, और ये बात आप सब जानते हैं कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। इसका काम क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो फूड पाइप के थ्रू कहाँ तक पहुँचता है, हमारे स्टमक के थ्रू, ऑलराइट। तो ये जो फूड पाइप है इसमें क्या होगा, जो हमारा खाना है वो डाइजेस्टेड जो खाना है वो हमारा किस में जाएगा, फूड पाइप के थ्रू होते हुए स्टमक में। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जो ये फूड पाइप है, ये खाना फूड पाइप से होते हुए फूड पाइप से ना होते हुए विंड पाइप में भी चला जाता है। आइए इस बारे में भी पढ़ते हैं। तो आपने कभी सुना होगा कि हमें हिक्कप्स आ रहे हैं, ठीक है, और ये भी सुना होगा जो हमारे घर के एल्डर्स होते हैं, जो हमारे घर के बड़े लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो हमें क्या कहते हैं कि खाना खाते वक्त कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं, क्यों, क्योंकि खाना खाते वक्त जब हम बात करते हैं तो हमें हिक्कप्स स्टार्ट हो जाती है। वो क्यों होती है, आइए उसका रीज़न देखते हैं।
जो हमारे फूड पाइप होता है वो हमारे विंड पाइप और फूड पाइप पास पास में होते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ, वो पास पास में होता है। तो समटाइम्स क्या होता है, जो फूड हम च्युइंग करने के बाद जब उसको स्वॉलो करते हैं, स्वैलो करने के बाद वो जो खाना है वो विंड पाइप में चला जाता है, जिस वजह से हमें हिकअप स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये कब होता है, जब हम खाना खाते खाते बात करते हैं, ठीक है। तो इसका एक रीज़न क्या होता है कि जो फूड पाइप होता है, जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा फूड पाइप होता है उसमें खाना जब जाता है तो वो विंड पाइप को एक बार के लिए बंद कर देता है, पूरा बंद नहीं करता, जस्ट उसका जो विंड पाइप होती है उसको थोड़ा पतला कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, जो खाना हम अंदर स्वैलो कर रहे हैं वो सीधा स्टमक में जाता है, ऑलराइट, वो विंड पाइप में नहीं जाता। ये इसका एक रीज़न होता है जिस वजह से खाना फूड पाइप में जाएगा, विंड पाइप में नहीं जाएगा। तो हमेशा आपसे ध्यान रखिए कि खाना खाते वक्त कभी भी बात मत करिए, सिर्फ अपना काम और अपना कंसंट्रेशन खाने में लगाइए, ओके। ऑलराइट, देन उसके बाद में हमारा थर्ड कंपार्टमेंट क्या है, दैट इज स्टमक। स्टमक के बारे में आपने सुना होगा। जो स्टमक है दैट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे बड़ा पार्ट होता है ये, ऑलराइट। तो स्टमक में किससे रिसीव करता है फूड, फूड पाइप से। आपने इसमें इस जो डायग्राम है वो उसमें आप देख रहे होंगे किस तरीके से फूड पाइप से होते हुए जो खाना है वो हमारे स्टमक में पहुंच रहा है। और जो इसका अदर एंड है, जो इसका लास्ट एंड है, वो किससे कनेक्टेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो जो स्टमक होता है उसमें एक इनर लाइनिंग होती है जो कि 3 थिंग्स हमारी बनाती है, दैट इज फर्स्ट वन इज म्यूकस, सेकेंड वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन थर्ड वन इज डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। तो मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। फर्स्ट वन क्या है हमारा, म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, जो हमारी स्टमक लाइनिंग होती है, जो हमारी स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। क्योंकि जो फूड है वो डायरेक्ट हमारे स्टमक में आता है, तो स्टमक मैंने जैसे कि आपको बताया दैट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, म्यूकस, ऑलराइट। देन उसके बाद में मैंने सेकंड पॉइंट आपको बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या करता है, दैट किल्स द बैक्टीरिया दैट एंटर इन द फूड। जो हमारे फूड में जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं उसको एंटर करने से वो रोकता है, ठीक है, उसको मार देता है, उसको रोकता है। इस तरीके से जो हमारे फूड में बैक्टीरिया है वो हमारे जो स्टमक है उस तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। देन थर्ड हमारा क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस जो होता है वो क्या काम करता है, वो जो हमारे फूड है, जो हमारा प्रोटीन है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो हमारा प्रोटीन होता है, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो क्या करता है, जो प्रोटीन है उसको कार्बोहाइड्रेट्स को किस में किया था, माउथ में ही कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से माउथ में कार्बोहाइड्रेट को माउथ में ही सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट किया था, उसको शुगर में। देन उसके बाद में बात करते हैं हम प्रोटीन की। प्रोटीन कहाँ पे कन्वर्ट होता है, इन द स्टमक। स्टमक में प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, मीन्स उसको जो है उसका जो सिंपलर, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में, सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड करके उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, अमीनो एसिड में। तो इस तरीके से जो हमारा फूड है उसके प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, अमीनो एसिड में। तो इस तरीके से जो हमारा स्टमक है इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे स्टमक को काम करने में हेल्प करते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज म्यूकस, सेकंड वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन थर्ड वन इज डाइजेस्टिव जूसेस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, हियर इज द स्टोरी। तो आइए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। ये स्टोरी में आपको 2 पिक्चर्स दिखाई गई है, ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरी के बारे में बताती हूँ। स्टोरी में क्या है कि एक पर्सन था इन 1822, दैट हिज नेम इज
एल्जिक्स सेंट मार्टिन, ठीक है। उसको गन से गोली लग गई थी, ठीक है। देन उसके बाद में उस जो बुलेट से उसके स्टमक में क्या हो गया था, होल हो गया था एक। तो उसके बाद में उसको कहाँ लाया गया, एक अमेरिकन डॉक्टर के पास लाया गया जिसका नाम था विलियम बीनट, ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट को सेव तो कर लिया, लेकिन उसके जो होल था उसको प्रॉपरली बंद नहीं कर पाया, उसको क्लोज नहीं कर पाया। तो उसने क्या किया, उसमें बैंडेज लगा दिया। लेकिन बीनट ने बाद में सोचा कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कि मैं अंदर स्टमक कैसे वर्क करता है, स्टमक में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसको मैं लुकआउट कर सकता हूँ। देन ही सॉ दैट इट्स अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। तो उसने होल में देखा कि किस तरीके से दैट आवर स्टमक वॉज चर्निंग फूड, किस तरीके से जो हमारा फूड है वो स्टमक में चर्निंग वर्क करता है। तो उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि एट द एंड ऑफ द स्टमक विल ओपन्स द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड, क्योंकि जो स्टमक है दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन, उसके बाद में डाइजेशन का वर्क नहीं होता, ठीक है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन, उसने ये नोटिस किया। देन उसने बाद में इसने ये देखा कि आवर स्टमक इज अटैच्ड विद द आवर स्टमक द एंड ऑफ द स्टमक इज कनेक्टेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड है वो स्टमक से होता हुआ किस में जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरीके से दैट ही लुक्स द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। जो हमारा फूड है वो अंदर जाने के बाद, स्टमक में जाने के बाद उसका जो डाइजेशन का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन इज कंप्लीटेड इनसाइड द स्टमक। इस तरीके से उसने ये स्टमक का डिस्कवर किया। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद में आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से स्टमक का हमारे जो बायोलॉजी है, जो हमारी मेडिकल साइंस है, उसमें किस तरीके से स्टमक का देखा गया, उसके बारे में समझा गया। ऑलराइट, तो ये जो पिक्चर है मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें फर्स्ट पिक्चर में दोनों हैं। कौन? फर्स्ट वन इज एलेक्स सेंट मार्टिन, जिसको गन से लगा था, जो कि पेशेंट है। और सेकंड है उनका डॉक्टर, दैट इज विलियम बीनट। तो इस तरीके से हमारे स्टमक की डिस्कवरी हुई। Alright, we will discuss about digestive system of human beings. We covered 3 points. First one is mouth, second one is food pipe, then third one is stomach. Alright, तो next हमारा point है small intestine. तो सबसे पहले what is small intestine? ये आप जो बहुत सारे कर्व टाइप के देख रहे हैं ना पिक्चर में, इन आवर फर्स्ट डायग्राम, किस तरीके से काफ़ी सारा बना हुआ है, गुच्छे में है बहुत सारा, ये होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जिस चीज़ से बना होता है, जैसे ये जिस कर्व शेप में बना होता है, इसको हम कहते हैं विल्ली। ऑलराइट, ये जो आप देख रहे हो ये हाईली कॉइल्ड होते हैं, मतलब बहुत घुमावदार, बहुत गुच्छे के रूप में होते हैं ये हमारी बॉडी में। किस में होते हैं ये? इसके जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं इसके अंदर की तरफ होते हैं, ये इसे हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से फूड जाने के बाद ये बाद में आते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है हमारा फूड, ठीक है। तो ये हाईली कॉइल्ड होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है? 7.5 मीटर लॉन्ग। ये आप रिमाइंडर कर लीजिए, अच्छे से बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। 7.5 मीटर लॉन्ग होती है इसकी लेंथ। ऑलराइट, और इसके जो इनर लाइनिंग होती है उसमें से ये क्या सीक्रेट करते हैं? इसका ये डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं। डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन का मतलब ये होता है कि जो इसमें पैनक्रियाज होते हैं जो, और इसके जो लीवर होता है, वो डाइजेस्टिव जूस का जो सेक्रेशन करते हैं वो किस में आता है?
स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑलराइट, तो इस तरीके से उनका रिलीज किया हुआ डाइजेस्टिव जूस सीधे आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद में जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है, जो हमारा फूड है उसका डाइजेशन को कंप्लीट करती है। हमारे फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद में जो इसका जो सरफेस एरिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो किससे बना होगा, विल्ली से। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो बहुत गुच्छे के रूप में आपको दिख रहा है, एक बंच के रूप में जो आपको दिख रहा है, वो उसको हम कहते हैं विल्ली। ठीक है, तो ये जो विल्ली होती है ये क्या करती है, जो इसका सरफेस एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया होता है उसको क्या करती है, वो बड़ा करती है, इंक्रीज करती है। ऑलराइट, और उसके बाद में जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं हमारे फूड के थ्रू वो एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो एक काम और करता है, वो क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी में उसको किसमें ब्रेक करता है, इनटू ग्लूकोज। ऑलराइट, देन हमारे जो फैट्स होता है, जो हमारा फूड से हमें फैट मिलता है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, ये किसमें ब्रेक डाउन करता है, इन फैटी एसिड में। और जो हमारे प्रोटीन होता है उसको किसमें ब्रेक करता है, अमीनो एसिड। ठीक है, ये 3 तरह का काम भी कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बार वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को किसमें ब्रेक करता है, ग्लूकोज में। फैट को किसमें करेगा, फैटी एसिड में। और प्रोटीन को किसमें करेगा, अमीनो एसिड में। तो इस तरीके से ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो वर्क करता है। ऑलराइट, ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे विल्ली की। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे विल्ली का स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है नोट में, द विलस इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। जो विल्ली होती है वो बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है। और जो सेल होती है, हर एक सेल किससे मिलके बनी होती है, माइक्रोविल्ली से। ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे इस डायग्राम में राइट साइड की तरफ एक और छोटा सा ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, ईच सेल इन द विलस हैज माइक्रोविल्ली ऑन इट्स सरफेस। जो सेल होती है, विल्ली की जो सेल होती है उसमें क्या होता है, माइक्रोविल्ली से बना होता है हर एक सेल। ठीक है, विल्ली किससे बनी होती है, सेल से। और सेल किससे बना होगा, माइक्रोविल्ली से। ठीक है, तो इस तरीके से ये विल्ली का स्ट्रक्चर है। इसमें ये एक बहुत ही बंच सा इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल बंच जैसा होता है अपनी बॉडी के अंदर। और इसकी मैंने आपको लेंथ बताई थी, 7.5 मीटर लंबी होती है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये है कि ये जो विल्ली होती है वो ये है कि विल्ली जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है। ये जो इतना बंच है इससे हमारे जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑलराइट, तो आप आई होप आपको ये विल्ली का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। विल्ली किससे बनी होती है, सेल से। और सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारी माइक्रो विल्ली होती है। ठीक है, सो मूव फॉरवर्ड। Alright, now we will talk about pancreas, liver and gallbladder. Okay, first we will discuss about pancreas. So ये pancreas होता क्या है? जो pancreas है वो लार्ज क्रीम कलर का होता है। और ये जो है ये स्टमक के जस्ट नीचे होता है। जो हमारा स्टमक है उसके जस्ट नीचे कौन होगा, पैनक्रियाज। ऑलराइट, और जो पैनक्रियाज है वो क्या सेक्रेट करता है, पैनक्रेटिक जूस। जो हमारे पैनक्रियाज है, हमारा पैनक्रियाज वो सेक्रेट करता है पैनक्रेटिक जूस। वो किस में जाएगा, वहाँ से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जो है वो पैनक्रेटिक जूस किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और इन सबको वो चेंज करता है इनटू सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, जो हमारे पैनक्रेटिक जूस होता है वो किस किस का बना होगा, मैं वापस आपको रिमाइंडर करवा दूं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन।
और इन सब को वो किस में चेंज करेगा, इनटू द सिंपलर फॉर्म में। तो इस तरीके से पैनक्रियास का ये काम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीवर की। लीवर जो है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी में। ये कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। ये सेक्रेट करता है बाइल जूस को, ठीक है। उसके बाद में ये जो होता है बाइल जूस, ये हमारे जो गैल ब्लैडर है उसमें स्टोर हो जाता है जाके, ठीक है। देन उसके बाद में जो बाइल जूस है वो क्या सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो जो हमारी फैट है, जो फूड में हमारा फैट आता है, आपने देखा होगा कोई भी आप मार्केट से सामान लेके आते हैं तो उसमें पीछे पूरा उसकी डिटेल दी हुई होती है, उस फूड में कितने प्रोटीन है, कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट है, कितना परसेंट फैट है, वो सब कुछ दिया हुआ होता है। तो इस तरीके से जो बाइल जूस है वो क्या करता है, जो हमारे बॉडी में फूड में जो फैट आ रहा है उसके डाइजेशन का काम कौन करता है, लीवर। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारा 2 टॉपिक हो चुके हैं, पैनक्रियास एंड लीवर। नेक्स्ट है हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है, ये आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। गॉल ब्लैडर जो है वो कहाँ होता है, लीवर के जस्ट नीचे। कौन हुआ, गॉल ब्लैडर लीवर के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। ये बाइल जूस होता है दैट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गैल ब्लैडर। इसका जो हमारा बाइल जूस हुआ, बाइल जूस कौन सेक्रेट करता है, लीवर। तो जो लीवर है वो जो बाइल जूस सेक्रेट करता है उसके बाद में वो कहाँ जाता है, सीधा गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ये गैल ब्लैडर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ये इसका वर्क होता है। ऑलराइट, तो आपको पैनक्रियास, लीवर और गैल ब्लैडर अच्छे से समझ में आए होंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे अबाउट एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने अभी पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो किससे बना होता है, विलाय से, ठीक है। विलाय किससे बना होता है, सेल से। सेल में क्या होते हैं, माइक्रो विलाय। तो इस तरीके से एक विलाय बनता है। तो जो विलाय होता है वो क्या, किस शेप में होता है, फिंगर शेप में। मैंने आपको अभी लास्ट उसमें दिखाया था डायग्राम में किस तरीके से वो बंच के शेप में होता है पूरा, इट्स लाइक अ फिंगर शेप में वो बना हुआ होता है। और इसकी जो इनर वॉल है वो किस में होगी, फिंगर शेप में, ठीक है। और इसका जो मेन जो वर्क है वो क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो हमारे सरफेस एरिया है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसको इंक्रीज करने का काम कौन करता है, विलाय। और उसके बाद में जो एब्जॉर्ब हो चुका है फूड को, उस फूड को विलाय सरफेस एरिया तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से ये विलाय का वर्क होता है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे अबाउट एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसमें जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड वेजल के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने विलाय के थ्रू जो फूड था उसको एब्जॉर्ब किया था, अब वही फूड कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल क्या करेगा, उस फूड को आगे पहुंचाने का काम करेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल तक जाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। ऑलराइट, देन उसके बाद में हम बात करेंगे एसिमिलेशन की। अब एसिमिलेशन क्या होता है, हमारा जो फूड है वो कहाँ चला गया, ब्लड वेसल में। अब ब्लड वेसल से जो वो फूड है वो कहाँ जाएगा, इन द डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, ऑफ द बॉडी। जो हमारे अलग अलग जो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में उसमें जाएगा। और उसके बाद में उससे क्या बनेगा और हमारी बॉडी को क्या मिलेगा, दैट इज प्रोटीन। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन की, ये जो उससे स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल के थ्रू बाकी सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ऑलराइट, तो ये आपको समझ में आया होगा एब्जॉर्प्शन क्या होगा और एसिमिलेशन क्या होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड।
ऑल राइट, सो हमारा नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है वो अब कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की पूरा प्रोसेस फिनिश हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ फूड का कुछ पार्ट अनडाइजेस्टेड रह जाता है, वो आगे कहाँ पास्ड आउट होगा? दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा फूड है उसको कहाँ जा भेजेगा? उसमें से क्या निकालेगा? वाटर और सॉल्ट को निकाल लेगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर और सॉल्ट को निकाल लेगा। उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ द वेस्ट है, मतलब जो बाकी का बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है, वो उसको आगे कहाँ पास ऑन कर देगा? वो पास इनटू कर देगा रैक्टम में, और रैक्टम उसको तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक कि वो फूड एलिमिनेटेड नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये तो हुआ लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन, लेकिन उससे भी पहले हम बात करेंगे अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कैसा है। ये है ट्यूब लाइक। जो लार्ज इंटेस्टाइन कैसा होता है? लाइक अ ट्यूब, ऑलराइट। और ये 1.5 मीटर लॉन्ग ही होता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये वाइडर होता है और शॉर्टर होता है फ्रॉम द कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर में ये वाइडर होता है और शॉर्टर होता है। और इस लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वही फूड आता है, वही अनडाइजेस्टेड फूड आता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया है अब तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक के प्रोसेस में। वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, ठीक है। उसमें से वाटर और सॉल्ट निकलने के बाद वो जो बचा हुआ फूड है दैट इज वेस्ट, वो कहाँ जाएगा? रैक्टम में। और रैक्टम से बाद में वो जाएगा कहाँ पे? एलिमिनेशन राउंड में, ठीक है। उसमें क्या होगा? उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसको एनस के थ्रू बाहर निकाला जाएगा। आइए अब हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्टमक है। स्टमक के नीचे क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज 1.5 मीटर लॉन्ग, और उसके बीच में है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया था लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो किससे बना होता है? कॉलन से। इसका जो पूरा है ये स्ट्रक्चर, उसको हम बोलेंगे कॉलन। जो कॉलन होता है वो मैंने आपको बताया था क्या क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड सॉल्ट, देन उसके बाद में ये विटामिन मैन्युफैक्चर भी करता है, और उसके बाद में म्यूकस को प्रोड्यूस भी करता है। तो इस तरीके से इसका जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो बाद में कहा जाएगा? रैक्टम में। इस सेकंड डायग्राम में आप देख रहे होंगे किस तरीके से इसमें दिखा रहे हैं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा? रैक्टम में, और रैक्टम के बाद में लास्ट एनस में। आइए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एनस। ऑल राइट, सो लास्ट एंड द फाइनल कंपार्टमेंट ऑफ द आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज एनस। इसमें क्या है कि एनस में जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो हमारे एनस के थ्रू हमारी बॉडी से कैम आउट हो जाएगा, ऑलराइट। मैंने इसमें बताया था अभी लास्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन में रैक्टम में वो होल्ड करके रखते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रैक्टम में होल्ड करके रखा जाता है, देन उसके बाद में एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इजेशन, ओके। तो इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है वो पूरा फिनिश हो गया है। चलिए एक बार वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट था हमारा फूड पाइप, नो ऑफ कोर्स नॉट। फर्स्ट क्या था? माउथ, राइट। तो माउथ में सबसे पहले हमारा फूड आया, हमने उसे छोटे छोटे सब्सटेंस में, स्मॉल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया, उसको च्विंग किया, देन उसके बाद में उसको सॉलो किया। उसके बाद में वो फूड पाइप के थ्रू कहाँ गया? हमारे स्टमक में। स्टमक में उसको डाइजेशन हुआ, देन उसके बाद में वो स्टमक से कहाँ गया? देन स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑलराइट। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस था वो फिनिश हो गया, और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड था, जो डाइजेस्ट हो चुका था फूड, वो ब्लड वेजल के थ्रू हमारी बॉडी में पूरा पास ऑन हो गया। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ गया? बाद में
लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसका वाटर और सॉल्ट लार्ज इंटेस्टाइन ने निकाल लिया। देन उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, जो वेस्ट बचा फूड का, वो कहाँ गया? रेक्टम में होल्ड करके रखा गया। उसके बाद में एनस के थ्रू उसको बॉडी से कैम आउट कर दिया गया। इस तरीके से ये जो हमारा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है वो फिनिश होता है। तो चलिए, आई होप आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा। और अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑल राइट, तो ह्यूमन बीइंग की डाइजेशन सिस्टम को अब हमने अच्छे से समझ लिया है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं अबाउट ग्रास ईटिंग एनिमल्स की डाइजेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन कौन से हुए? सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। कौन कौन से होंगे? काऊ, बफेलो एंड गॉट एंड शिप एंड मैनी मोर। ठीक है, जो घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ग्रास जो है वो काऊ, बफेलो ये सब खा पाते हैं। अपन ह्यूमन बीइंग्स उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वाई? बिकॉज जो ग्रास होता है उसमें क्या होता है? उसमें होता है सेल्यूलोज, एक टाइप का ये होता है कार्बोहाइड्रेट, जिस वजह से ये जो एनिमल्स होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो उनमें एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो सेल्यूलोज होता है उसको डाइजेशन में वो हेल्प करता है, और वो बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, इस वजह से हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, अब उनका डाइजेशन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। डाइजेशन सिस्टम कैसा होगा ग्रास ईटिंग एनिमल्स का? वो आपने नोटिस किया होगा काफी बार, काऊ जो होती है उसके माउथ में कुछ नहीं होता लेकिन वो फिर भी च्युइंग करती रहती है। आपने काफी बार नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया हो तो इस बार जरूर नोटिस करना कि जो काऊ, बफेलो ये जो होते हैं ये समटाइम्स इनके माउथ में कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी ये च्युइंग करते रहते हैं। क्यों? दैट्स वाई, बिकॉज कि जब हम इनको खाना देते हैं तब उस टाइम पे ये च्युइंग करके थोड़ा सा उसके बाद डायरेक्टली सोलो कर लेते हैं, उस खाने को क्विकली सोलो कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में सोलोइंग करने के बाद में वो उनका जो फूड है वो कहाँ जाता है? ल्यूमन में। ठीक है, ल्यूमन में जो पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसे हम क्या कहेंगे? कर्ड। ठीक है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम कहेंगे कर्ड, और जो पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ आता है? वापस माउथ में। ठीक है, जब उसके माउथ में कुछ नहीं होता उस टाइम पे जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो वापस उसके माउथ में आएगा। वो माउथ में उसको च्युइंग करेगी, अगेन उसको च्युइंग करके अगेन उसको क्या करेगी? स्वेलो कर लेगी, और उसके बाद जो फुल्ली डाइजेस्टेड फूड होगा वो इस बार ह्यूमन में नहीं जाएगा, वो बॉडी के अदर कंपार्टमेंट्स में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे हम? रूमिनेशन। ऑलराइट, और जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ये प्रोसेस जिनके बॉडी में होता है उन एनिमल्स को क्या कहेंगे? रूमिनेंट्स। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो कड़ हुआ हुआ फूड है, फुल्ली जो कड़ हो चुका है फूड, वो कहाँ जाएगा? हमारा जो एनिमल है उनके बाकी के जो कंपार्टमेंट्स हैं उसमें जाके जो उसकी फुल्ली बॉडी में सेपरेट आउट हो जाएगा। इस तरीके से एनिमल्स का डाइजेशन सिस्टम होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना लेते हैं। तो इनके बेसिकली 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ह्यूमन, सेकेंड वन इज एब्सोमन, थर्ड वन इज ऑम्सन, देन फोर्थ इज रेक्टिक्यूलम। ठीक है, ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स या रूमिनेंट जिसे कह सकते हैं, जो ग्रास खाते हैं, उनके ये बेसिकली 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Alright, now we will talk about feeding and digestion in amoeba. So amoeba क्या है?
अमीबा बेसिकली एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसे हम माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता। ये बेसिकली कहाँ मिलती है? इन अ पॉन्ड वाटर। जो पॉन्ड वाटर होती है, पॉन्ड होता है, उसके पानी में अमीबा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो है इसमें एक न्यूक्लियस होता है अमीबा के अंदर एंड मैनी स्मॉल वैक्यूलस इन इट्स स्पेक्ट्रम। ठीक है, न्यूक्लियस होता है। देन इसका जो शेप है, अमीबा का जो शेप है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, वो फिक्स नहीं होता, उसकी शेप और पोजीशन में कॉन्स्टेंटली चेंजेस आती रहती है। इसकी जो बॉडी है लाइक अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड फॉल्स फीट या सूडोपोडिया। ठीक है, इसकी जो जैसे ही इसके आसपास को सेंस होगा कि फूड है, ठीक है, तो वैसे ही इसकी बॉडी का एक पार्ट है जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट होता है माउथ, वैसे ही इसके बॉडी में एक पार्ट होता है सूडोपोडिया, वो माउथ का ही काम करता है। जैसे ही उसको सेंस होगा कि आसपास उसका कोई फूड है तो वो हैंड टू हैंड उसको कैप्चर कर लेगा। ठीक है, उस मोमेंट को और उस फूड को वो हैंड टू हैंड उसी मोमेंट को उसी मोमेंट में उस फूड को कैप्चर कर लेगा। और उसके बाद में जो अमीबा है वो उस ऑर्गेनिज्म को, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो अमीबा से भी छोटा है, उसको वो अपना फीड बना के उसको खाएगी। ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, आइए हम उसका प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है, जो इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है वो क्या है? इंजेशन। सेकंड है इसका डाइजेशन, थर्ड है इसका एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ है इजेशन। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया इसका बॉडी का जैसे हमारा माउथ वर्क करता है, इसकी बॉडी में भी एक पार्ट होता है सूडोपोडिया, वो माउथ की तरफ वर्क करता है। और जैसे ही उसको कोई सेंस होगा कि कोई फूड पार्टिकल उसके आसपास है, वो उसको हैंड टू हैंड कैप्चर कर लेगा। देन उसके बाद में उसको क्या करेगा, वो उसके जो बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है वो जूस उस फूड में से उस फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर लेंगे। ठीक है, वो उसको जैसे ही स्वेलो करेगी वो उसको जो उसके डाइजेस्टिव जूस होंगे वो उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। उसके बाद में ग्रेजुअली जो डाइजेस्टेड फूड है उसको वो एब्जॉर्ब करेगी, उसको अपने बॉडी के अंदर पूरे बॉडी में उसको पूरी बॉडी में वो जो फूड है उससे पूरी बॉडी में जाएगा। देन उसके बाद में उसका ग्रोथ, मेंटेनेंस और उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे जैसे वो फूड उसकी बॉडी में जाएगा उसका ग्रोथ होगा, वो बढ़ेगी, उसका मेंटेनेंस होगा। जैसे कि हमारा होता है, हमारी ग्रोथ होती है जब हमारी बॉडी में फूड जाता है, वैसे ही अमीबा की भी जब उसकी बॉडी में फूड जाएगा वैसे ही उसकी ग्रोथ, मेंटेनेंस सब होगा। और जैसे ही जो फूड है जो अनडाइजेस्टेड है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सपील्ड हो जाएगा थ्रू द इसके बॉडी पार्ट से एक्सपील्ड हो जाएगा जो अनडाइजेस्टेड फूड है। तो इस तरीके से इसका ये पूरा प्रोसेस है। फर्स्ट वन इजेशन, सेकंड इज डाइजेशन, देन उसके बाद में एब्जॉर्ब करेगी वो, उसके बाद में असिमिलेशन करेगी, अपनी पूरे बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करेगी। देन उसके बाद में थर्ड है इजेशन। इजेशन में वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको अपनी बॉडी से आउट कर देगी। तो इस तरीके से ये अपना डाइजेशन का वर्क करेगी। ऑलराइट, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। आज हमने क्या डिस्कस किया? अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस, उसके बाद में डाइजेशन सिस्टम ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड डाइजेशन सिस्टम ऑफ अमीबा। ठीक है, तो आपके कोई भी क्वेरीज हो इस चैप्टर या इन टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सजेशंस हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए। और उससे भी पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे चैनल से आप जो न्यू वीडियोस हर दिन डेली रिलीज हो रहे हैं वो आपके पास हैंड टू हैंड पहुंच सके। तो इसी के साथ ये आज का हम सेशन फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।